चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने कूलॉम का नियम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। क्या होता है वो? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू F। ठीक है ना, ये पढ़ा था हम लोगों ने। अभी हम लोगों ने क्या देखा था? ये होता है वायु या निर्वात में। बोले सर वायु निर्वात का मतलब क्या है? अगर हम किसी और माध्यम में जाते हैं तो यहाँ पर कुछ चेंज होगा। क्या चेंज होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हो जाएगा अन्य माध्यम के लिए। ठीक है ना, किसी अन्य माध्यम के लिए। बोले सर पहले ये बता दीजिए इसको पढ़ते हैं क्या? ये पढ़ते हैं भाई, इंग्लिश में लिखते हैं एप्सिलॉन 0। ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 पढ़ते हैं, हिंदी में भी पढ़ते हैं। बोले सर के क्या होता है? के होता है माध्यम का पराविद्युतांक। बोले ये क्या होता है? आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे, पराविद्युतांक क्या होता है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹। तो ये वैल्यू इस इक्वेशन में वापस पुट कर दें। F इक्वल टू, ठीक है, ये होता है 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यूनिट क्या बन जाएगी? न्यूटन। तो बोले सर ये तो हम डिस्कस कर चुके थे, अब इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। तो ध्यान रखना, अगर थ्योरेटिकल पूछे तो क्या होगा कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है कूलॉम का नियम। ठीक है, आगे देखें। अब हम लोग क्या करना है? कूलॉम का नियम ले लो। बोले सर ऐसा लिख सकते हैं ना? हाँ ना, ऐसे लिखो ना भाई, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैथ्स वाले हो। माना कि Q1 बराबर Q2 बराबर Q, मतलब दोनों आवेश सेम मान ले। डायग्राम बना ले, ये भी Q1, ये भी Q, ये भी Q। ठीक है ना, ये भी 2 कूलॉम, ये भी 2 कूलॉम, 2 कूलॉम मतलब भाई। ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी मान ले? 1 मीटर। तो बोले सर ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 1 मीटर। बोले ठीक है। बोले अब क्या करें? हम ऐसा मान लेते हैं कि इन दोनों आवेशों के बीच में समान आवेश है, ये भी 2 कूलॉम, ये 2 कूलॉम, सजातीय आवेश है। क्या है? सजातीय। तो किसी को बताना मत क्या कि सजातीय आवेशों में क्या होता है? कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, बताना नहीं किसी को कि ये सजातीय आवेश लिए हम लोगों ने। F इक्वल टू, अब इनके बीच में जो प्रतिकर्षण बल है वो कितना मान ले? बोले सर 9 × 10⁹ न्यूटन। बोले सर क्यों? आगे देखते हैं। ये सब हमने मान लिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? अबव इक्वेशन, मतलब ऊपर वाले इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दें। बोले कर दीजिए जैसे आपकी इच्छा। बुक में भी ऐसे ही कुछ दे रखा है। हाँ दे रखा है ना, वही तो पढ़ा रहे हैं। Q1 Q2 के प्लेस पे क्या रखते हैं? Q × Q, और यहाँ पर 1। बोले 1 का स्क्वायर लिखिए। बोले लो लिख दिया। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 इक्वल टू Q स्क्वायर डिवाइड में 1 लिखिए। बेवकूफ हो क्या? Q स्क्वायर इक्वल टू 1, Q इक्वल टू √1 एंड Q इक्वल टू +-1। बोले कैसे आया? तो आप अच्छी तरह जानते हो +-1 कैसे आता है। मैथ्स वाले जानते हैं कि जब भी कोई वैल्यू रूट से निकलती है तो उसके प्लस में भी रहेगी और माइनस में भी रहेगी। बोले ठीक है। बोले ये हुआ क्या है? भैया ये अगला टॉपिक हो चुका है, नाम दे दो, नामांकन बाकी है। एकांक धनावेश जो होना था वो तो हो गया। बोले सर एकांक धनावेश मतलब? अरे इसकी वैल्यू कितनी है? 1। पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव भी है। ठीक है ना, तो ज्यादा इच्छा तो ऋणावेश लिख दो। बोले गलत तो नहीं होगा? वो तो भाई एग्जाम में जाने। अरे स्टैंडर्ड बुक में धनावेश मान के चले, धनावेश मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे भी मतलब नहीं है। हमें क्या नाम ध्यान रखना इसका? परीक्षण आवेश। बोले ये क्या होता है? समझ में आ रहा है? परीक्षण आवेश मतलब इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिंग चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्टिंग चार्ज। तो क्या करेगा ये?
टेस्ट करेगा। जी हाँ। तो बोले इसका टॉपिक का नाम तो बता दो भैया। टॉपिक का नाम है एकांक धनावेश, ब्रैकेट में लिख सकते हो परीक्षण आवेश, इंग्लिश में लिख सकते हो टेस्टिंग चार्ज। जरूरी है इंग्लिश ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना आपको, माना कि Q1 बराबर Q2 बराबर Q मान ले और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी मान ले 1 मीटर, जैसा कि डायग्राम में बताया गया है। जरूरी नहीं है 2 कूलम 3 कूलम हो सकते हैं, 4 कूलम हो सकते हैं, 5 कूलम हो सकते हैं, जो मानेंगे क्वेश्चन में हो सकते हैं। Q1 बराबर Q2 बराबर Q मान ले, दूरी कितनी मान ले 1 मीटर, लगने वाला बल इतना मान ले। तो ऐसी कंडीशन में प्रत्येक आवेश क्या कहलाएगा, एकांक आवेश, एकांक धनावेश, परीक्षण आवेश या टेस्टिंग चार्ज, जो चाहो, ठीक है। बोले सर ठीक है, लेकिन इस्तेमाल कहाँ होगा। अरे भाई वो अब सीखेंगे ना कैसे इस्तेमाल करना है। कहीं कहीं बुक में यहाँ पर Q की जगह Q नोट लिखा हुआ है। बोले कैसा लिखा हुआ है, दिखा के बताओ। अरे ऐसा लिखा हुआ Q0, इसका मतलब होता है जो परीक्षण आवेश रहेगा इसकी वैल्यू हमें कम से कम रखनी है, ठीक है। बोले ठीक है सर। फिर डेफिनेशन कैसे रहेगी इसके, डेफिनेशन आप बनाओ ना। माना कि दो सजातीय आवेश समान परिमाण के, मतलब सजातीय मतलब एक ही जात के, पता है ना, प्रतिकर्षण बल भल। हाँ, माना कि दो सजातीय आवेश समान परिमाण के, ठीक है, एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं, 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं और 9 × 10⁹ न्यूटन बल से एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। सजातीय आवेश है तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में प्रत्येक आवेश को हम बोलेंगे एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश, ठीक है। कि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखें और एक दूसरे पर कितना बल लगा रहे हैं, बोले इतना। डेफिनेशन ऐसे बनानी है फिजिक्स में, पहले आपको ये फॉर्मूले से डेफिनेशन बन गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, कुछ समझ में आता है, बाकी चीजें भी समझ में आएगी, चिंता करने की बात नहीं है। और लोड तो बिल्कुल लेना ही नहीं भाई, ठीक है। अब क्या करना है, बोले सर ये परावैद्युतांक का लफड़ा भी क्लियर कर दीजिए। ठीक है, परावैद्युतांक इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बोले हिंदी से ये, ठीक है ना। परावैद्युतांक क्या होता है, ठीक है। तो परावैद्युतांक क्या होता है, बोले बताओ, बता रहे भाई, शांति रख लो। 1/4πε Q1 Q2/r²। अरे बोले परावैद्युतांक पूछा है, तुम हमें बता रहे कूलॉम का नियम, सब्र रखो भाई। ये किसके लिए है, वायु या निर्वात के लिए। बोले हाँ ये तो पता है। बोला आगे F = F' मान लो। बोले क्यों, मान तो सही, 1/4πε भाई ये भी कूलॉम का नियम बता रहे हैं। किसके लिए बता रहे हैं, किसी अन्य माध्यम के लिए। बोला हाँ, कूलॉम के नियम में हमने बताया था ना कि अगर क्या लग जाएगा वो किसी अन्य माध्यम में, वायु निर्वात के लिए इस K का मान क्या होता है, वायु या निर्वात के लिए इस K का मान क्या हो जाता है बेटा, 1, ठीक है ना। बोले कहाँ से पता चला, चलेगा सब पता, ठीक है। बहुत सारे डाउट आते हैं पढ़ोगे जब तो ये समीकरण 1 मान ले, बोले मान लो। ये समीकरण 2 मान ले, मान लो। समीकरण 1 डिवाइड बाय समीकरण 2, इंग्लिश में भी बोल सकते हो इक्वेशन, ठीक है। कर दो डिवाइड F/F', पूरी वैल्यू लिखे, ठीक है भाई। 1/4πε Q1 Q2/r² डिवाइड बाय 1/4πε Q1 Q2/r²। अरे बोले सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये तो सब कटने वाला पोर्शन है, काट दो ना। तो इससे समझ गए ना, मैथ्स वाले तो समझ ही जाते हैं, बाकी बाय वाले भगवान बल से कहाँ चला जाएगा, ऊपर। बोले कैसे, वो चला जाता है अपने हिसाब से, ठीक है। तो क्या चला गया ऊपर, तो फॉर्मूला क्या है, क्या बना, आखिरी में क्या मिला, K = F/F'। बोले ये क्या है भैया, ये क्या है, वायु या निर्वात में लगने वाला बल। ये क्या है,
किसी अन्य माध्यम में लगने वाला बल, तो बोले मतलब वायु या निर्वात में लगने वाला बल और किसी अन्य माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। बोले ऐसा है, बोले जी हाँ ऐसा है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए कूलाम का नियम लिया वायु निर्वात के लिए 1/4πε0 Q1V2/r²। किसी अन्य माध्यम के लिए लिया, बोले क्या चेंज होगा सर? कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ के लग जाएगा वहां पे। हाँ डिवाइड कर दिया, हाँ कर दिया। क्या आया सर? एक फॉर्मूला आया, कौन सा? ये F/F'। बोले क्या होता है? वायु निर्वात में लगने वाला बल, F तो फोर्स होता है ना भाई बल। हाँ बोले इतना बताया, इतना वैसे नहीं है। किसी अन्य माध्यम में लगने वाला बल, इसीलिए F' लिए थे दर्शाने के लिए, हाँ उसको करने के लिए। तो इनके अनुपात को हम बोल देंगे माध्यम का परावैद्युतांक। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो ये K है ना, K की वैल्यू 1 होती है। अभी बताया था वायु निर्वात के लिए अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होती है। और आपने 10th में रट्टा मारा हुआ है, धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज इंफिनिटी, ये सब कुछ पढ़ा था। बोले हाँ सुना है, हटाओ इसको, यहाँ क्यों ले रहे हो? ठीक है ना। तो ये हो गया आपका परावैद्युतांक। कर दोगे इसको? बोले हाँ ठीक है कर देंगे। आगे बढ़े? बोले हाँ आगे बढ़ो। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। एक लाइन में क्या डिफाइन करोगे परावैद्युतांक को? बोले सर वायु या निर्वात में लगने वाला बल और किसी अन्य माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को हम बोल देंगे माध्यम का परावैद्युतांक। बोले ठीक है सर। आगे क्या? आगे भी बहुत कुछ है भाई। विद्युत क्षेत्र। बोले आ गए हम यहाँ पे, न्यूमेरिकल अलग से करेंगे ना। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको कैसे समझे? आप जहां रहते हो वो आपका क्षेत्र है, उससे बाहर गए वो आपका क्षेत्र नहीं है। बोले हाँ इतना समझ में आता है। तो बोले जहां विद्युत रहती है वो उसका क्षेत्र। अरे विद्युत कुछ नहीं है भाई, क्या ध्यान रखना है? आवेश। बोले धनावेश? अरे कोई सा भी आवेश ले लो, ये आवेश है ना। आवेश के आसपास का क्षेत्र, जहां तक इस आवेश का क्या होता है? प्रभाव, इफेक्ट। बोले बस इतना सा? हाँ बोले इतना सा भाई, जहां तक आपका प्रभाव रहेगा कॉलोनी में, एरिया में, ठीक है ना, तो वो आपका क्षेत्र। तो जहां तक आवेश का प्रभाव रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र। बोले बस इतना सा, ये ध्यान रख लेना विद्युत क्षेत्र में प्रभाव, या आपको ध्यान रख लेना, ठीक है ना, कि किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है उसको हम क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र। आगे चल के पढ़ोगे चुंबकीय क्षेत्र। बोले क्या फालतू की बात है, चुंबक के आसपास का क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है, हम लोग तो प्रैक्टिकली कर सकते हैं उसको। लाओ दो चुंबक कर देंगे, कर सकते हैं, टैलेंटेड लोग हैं। ठीक है, अब आगे बढ़े। ये विद्युत क्षेत्र क्या होगा? कोई आवेश है, उसके चारों ओर का क्षेत्र जहां तक उसका क्या रहेगा? प्रभाव रहेगा। किसका? आवेश का। बोले चेक कैसे करेंगे? हाँ बोले क्या यहाँ प्रभाव जितना है उतना रहेगा? कुछ लेके आए यहाँ कुछ प्रभाव रहेगा? नहीं, यहाँ नहीं। बोले कैसे पता चला? यहाँ रहेगा कुछ प्रभाव, जैसे जैसे पास होते जाएंगे प्रभाव क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। बोले पता कैसे चला? आप बताओ कैसे पता करोगे? बोले सर एक गोला बना देंगे, पता कर देंगे। हाँ बना दोगे गोला, ये बना दिया बड़ा गोला, अब पता करो। बोले अब यहाँ प्रभाव नहीं है, यहाँ है, जैसे जैसे पास आते जाएंगे वैसे वैसे प्रभाव बढ़ता जाएगा। इतना तो पता है ना, बढ़ेगा घटेगा? बोले हाँ इतना तो पता है। ठीक है, बोले ऐसा गोला बना के तुम बता नहीं सकते? तो बोले तुमने बता दिया, ठीक है ना, तो गलती हो गया। अब हमें क्या बताना है? विद्युत क्षेत्र क्लियर है क्या? कि कोई आवेश है, उसके आसपास का क्षेत्र जहां तक उसका क्या होता है? प्रभाव होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट है आपका क्या है? बोले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें बताएंगे उसको, ठीक है ना। क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता मतलब समझ में आ रहा है? ये आवेश, फिर वही ले लो, ये क्या हो गया उसका क्षेत्र? बोलो गोला बना के नहीं बताओगे, शांति रखो भाई। ये आवेश, ये उसका क्षेत्र। तीव्रता, कहां पर तीव्रता? मतलब इस पर लगने वाला बल चेक करेंगे। चेक करेंगे मतलब अरे अभी पढ़ाए थे कुछ? बोले हाँ, परीक्षण आवेश, या इंग्लिश में बोले तो
टेस्टिंग चार्ज वाला हाँ पढ़ाया था, एक को नाम दिया था एकांक धनावेश, और हमने पूछा भी था एकांक ऋणावेश क्यों नहीं बोल सकते हैं, तो आपने बेवकूफ बना दिया था। ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है, ये है। और मैंने बोला भी था उसमें टेस्टिंग चार्ज को हम कहीं कहीं Q0 से दर्शाते हैं। बोले क्यों? क्योंकि बहुत इसका आवेश का मान परिमाण बहुत कम होता है, इसलिए 0 से दर्शाते हैं। क्लियर है? बोला हाँ सर। ठीक है। तो तीव्रता बतानी है, ये आवेश है, ये उसके आसपास का क्षेत्र है। ठीक है। तीव्रता बतानी है तो किसको लेके आना पड़ेगा? बोले टेस्टिंग चार्ज को लेके आना पड़ेगा चेक करने के लिए। बोला हाँ लेके आओ। कुछ हुआ? नहीं हुआ। कोई प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। बोले सर हाँ कुछ उस पर बल लग रहा है। धनावेश ला रहे हो ना, तो कौन सा बल लगेगा? बोले सर प्रतिकर्षित बल। सर यहाँ पर तो बहुत ज्यादा प्रतिकर्षित बल लग रहा है। तो बोले क्या करें? दूर ले जाओ, पास लाओ। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धनावेश पर बल कहीं कम रहेगा। किसके अंदर? विद्युत क्षेत्र के अंदर, बाहर नहीं रहेगा बल, अंदर कहीं कम रहेगा, कहीं ज्यादा रहेगा। बोले कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा? परीक्षण आवेश, मतलब वो दूरी पर निर्भर करेगा। आगे पढ़ेंगे। ठीक है। फालतू की बात मत करो, सीधे डेफिनेशन बता दो। डेफिनेशन का है बता दे, फिजिक्स वाले हैं। E = F/Q0। बोले सही से बनाया करो, मैंने पहले बोला राइटिंग पे तो जाने ही मत। E = F/Q0। बोले क्या है ये? बोले ये तो विद्युत क्षेत्र है। बोले ये तो हमें पता है क्या है, बल है। बोले ये भी हमें पता है। बोले क्या है? परीक्षण आवेश है। बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। E = F/Q0। ठीक है ना। एकांक धनावेश पर लगने वाला बल, क्या? एकांक धनावेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इकाई बोलो, बल की इकाई बोलो सर न्यूटन, आवेश की इकाई कूलॉम। ये NC, ये डिवाइड बाई वाइड नहीं है, N/C। नहीं तो कुछ बच्चे सर N/C क्या है? ये न्यूटन पर कूलॉम, N/कूलॉम। ठीक है। क्लियर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? क्लियर है नहीं है? बोला हाँ सर क्लियर है। वो भी क्या? एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इकाई भी हमें पता चल गई। बोला आगे कुछ पढ़ाओ। ठीक है ना। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका वो देखेंगे क्या, वो अगले लेक्चर पता चलेगा। थैंक यू।